हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्वामी विवेकानंद के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज का हमारा जो नया वीडियो है, इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है एनालॉजी या सादृश्यता। तो दोस्तों, इस नए टॉपिक को हम शुरू करते हैं और आज इसकी पहली क्लास है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको और पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। आज इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है साथियों, तो क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उस विकल्प को रखें जो प्रथम जोड़े पर लागू तर्क के अनुसरण करता है। तो हमें इसमें बताना है जिस प्रकार जी का संबंध के से है उसी प्रकार टी का संबंध क्वेश्चन मार्क से बताना है साथियों। तो देख लेते हैं इसमें क्या हो सकता है। दोस्तों, इसकी नंबरिंग कर लेंगे। जी कितने पे आता है आपका 7 पर आता है और के किस पे 11 पर आता है। 7 और 11 में कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। इसी प्रकार साथियों देखेंगे हम 20, टी कितने पे आता है आपका 20 पे आता है और 20 में हम 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 24 और 24 पे क्या आता है आपका एक्स आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, ऑप्शन नंबर सी। साथियों, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इसमें हमें वही बताना है जो पहले का संबंध दूसरे से है वही तीसरे का संबंध चौथे से बताना है। ये आरपीएफ कांस्टेबल 20 जनवरी के पेपर में आया हुआ है, तो आपको इस प्रकार से देखते जाना है। अगला क्वेश्चन है साथियों, कमेंट करके आप आंसर जरूर बताइए। कैट का संबंध किटन से है तो फ्रॉग का संबंध क्वेश्चन मार्क से क्या होगा? बताइए जल्दी से, इसमें क्या हो सकता है? आप लोग आंसर बताइए। कैट जिस प्रकार किससे संबंधित है? किटन से संबंधित है। इसका संबंध इससे है तो फ्रॉग का संबंध क्वेश्चन मार्क से बताना है। आप लोग क्वेश्चन की जगह पे क्या आएगा आपको बताना है। ये लिखा है डकिंग, पप्पी, इसके अलावा स्पाइडर, लिंग और क्या हो जाएगा टेडपोल। तो राइट आंसर बताना है साथियों। कैट जो होता है आपका उसमें कैट का मीन्स क्या होता है? बिल्ली होता है साथियों। और बिल्ली के बच्चे को क्या कहा जाता है? किटन कहा जाता है। इसी प्रकार फ्रॉग और फ्रॉग के बच्चे को क्या कहा जाता है? टेडपोल कहा जाता है साथियों। क्या रखना है याद? टेडपोल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो कैट के बच्चे को किटन कहा जाता है तो फ्रॉग के बच्चे को क्या कहा जाता है? टेडपोल कहा जाता है, क्योंकि जो फ्रॉग होता है उसका जो बच्चा पैदा होता है लार्वा के रूप में होता है और लार्वा क्या होता है? उस लार्वा का नाम होता है टेडपोल। ठीक है साथियों, तो अच्छे से याद रखिए। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप कमेंट करके हमें क्वेश्चन के आंसर बताते चलिए। अगला क्वेश्चन है आपका, प्लांट का संबंध सीड से है तो फ्लावर का संबंध किससे है? आप लोग जल्दी से आंसर बताइए। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है और सभी वो क्वेश्चन लिए गए हैं जो ऑलरेडी आपके एग्जामों में आ चुके हैं। तो साथियों इसका आंसर बताइए। प्लांट का संबंध किससे है? सीड से है। उसी प्रकार फ्लावर का संबंध क्वेश्चन मार्क से बताना है आपको। ऑप्शन दिए गए हैं इसमें ब्यूटीफुल, इसके अलावा बर्ड, ग्रीन, टेस्ट। तो राइट आंसर बताना है किसका क्या हो जाएगा। आरपीएफ एसआई का जो क्वेश्चन है 5 जनवरी 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है, तो जल्दी से आप आंसर बताइए। तो सभी साथियों इसका आंसर बताएंगे। दोस्तों, इसमें अगर हम देखेंगे सीड माना होता है आपका बीज। सीड माना क्या होता है? बीज होता है। और बीज से क्या बनता है दोस्तों? प्लांट बनता है, पौधा बन रहा है। इस प्रकार फ्लावर किससे बनेगा? तो फ्लावर बनता है आपका बर्ड से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। फ्लावर होता है जो किससे बनता है? बर्ड। बर्ड माने क्या होता है? कली होता है। बर्ड माने क्या होता है साथियों? कली होता है। तो फ्लावर किससे बन रहा है? कली से बन रहा है। तो बर्ड से क्या बन रहा है? फ्लावर। और सीड मतलब होता है बीज और बीज से क्या बन रहा है? प्लांट मतलब पौधा बन रहा है। तो बीज से पौधा बनता है तो क्या बर्ड से क्या बन जाएगा? फ्लावर बन जाएगा। इस प्रकार से आपको देखना है कि पहले का संबंध जिस प्रकार बैठेगा वैसे ही दूसरे का। तो एनालॉजी के अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे और आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है टेलीविजन, इलेक्ट्रिसिटी, कार, क्वेश्चन मार्क। तो आपको बताना है जो टेलीविजन है हमारा इसका संबंध जो इलेक्ट्रिसिटी से है सेम वैसे ही कार का संबंध क्वेश्चन मार्क से क्या होगा। ऑप्शन दिए गए हैं आपको टायर, फ्यूल, ब्रेक और क्या लगा है बटन। तो जल्दी से आप आंसर बताइए। सभी साथियों को कमेंट करके आंसर बताते चलना है साथियों। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं आपके, क्योंकि सभी क्वेश्चन पुराने पेपर के हमने लिए हुए हैं। तो आप लोग आंसर बताते चलिए। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं साथियों क्या हो रहा है। अगर हम देखेंगे जो टेलीविजन होता है, टेलीविजन घर सबके घर पे होता है, वो किससे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी। यदि हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी होगी तभी टेलीविजन चलेगा। सेम साथियों ऐसा होगा। कार किससे चलती है? तो कार में क्या चाहिए दोस्तों? हमें चाहिए फ्यूल। अगर हमारे पास फ्यूल है तभी हमारी कार चलेगी। कार में फ्यूल नहीं होगा तो कार नहीं चलेगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्यूल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो याद रखना साथियों, घर में इलेक्ट्रिसिटी है तभी टेलीविजन चलेगा, ऐसे फ्यूल है तभी क्या चलेगी? कार चलेगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्यूल। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है आज की वीडियो का साथियों, देश, गठबंधन, श्रमिक, क्वेश्चन मार्क। तो देश या कंट्री का संबंध जो गठबंधन से है साथियों, वैसे ही वर्कर या श्रमिक का संबंध क्वेश्चन मार्क से बताना है आपको। क्या हो सकता है?
तो साथियों जल्दी से इसका आंसर बताएंगे क्या हो रहा है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके, श्रम, कौशल, संघ या वैश्विक। तो लेबर, स्किल, यूनियन या ग्लोबल। तो राइट आंसर बताना जल्दी। देश का संबंध किससे होता है? गठबंधन से। तो दोस्तों किसी देशों का, दो देश आपस में काम कर रहे हैं तो उनको क्या कहा जाता है? उनका गठबंधन होता है। तो श्रमिक का क्या होता है? श्रमिक के संगठन को क्या कहा जाता है? देशों के जो संगठन बनते हैं उसे गठबंधन कहा जाता है। और श्रमिकों के बीच आपस में जो संगठन होता है साथियों, उसे क्या कहा जाता है? यूनियन कहा जाता है, संघ कहा जाता है, संघ कहा जाता है। तो याद रखेंगे, देश के जो संगठन होता है उसका गठबंधन कहा जाता है। तो श्रमिक के संगठन को क्या कहा जाता है? यूनियन होता है। एक लेबर यूनियन बन जाती है, जो लेबर वाले वर्कर होते हैं वो अपनी क्या बना लेते हैं? यूनियन बना लेते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनियन। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे साथियों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प के साथ बदलें जो पहली जोड़ी पर लागू तर्क के आधार पर होता है। 2018 का संबंध 22 से है, तो 2022 का संबंध किससे होगा? ऑप्शन दिए गए हैं 14, 12, 16, 10। जल्दी से आंसर बताइए। आरपीएफ एसआई 5 जनवरी 2019 का ये क्वेश्चन है। तो साथियों जल्दी से कमेंट करके आंसर बताना है। 15 सेकंड का आपको समय दिया गया है, हम वेट कर रहे हैं आपके आंसर का। जल्दी से आप आंसर बताइए। 2018 का संबंध 22 से है, तो 2022 का संबंध क्वेश्चन मार्क से बताना है। जल्दी से बताइए आप लोग। तो देख लेते हैं साथियों इसमें क्या ट्रिक काम कर रही है। यहाँ पर हम यदि क्या लिख लेते हैं, 2018 लिख लेते हैं और इसके सभी अंकों को आपस में जोड़ लेते हैं। तो क्या होगा? सभी अंक 2 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 8, सबको जोड़ेंगे। 8 और 1 9, 9 में 0 जोड़ेंगे 9 रहेगा, और 9 तो क्या हो जाएगा? 11। और साथियों जो आ रहा है उसमें क्या कर देंगे हम? 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो गया हमारा आंसर? 22 हो गया। सेम इसमें क्या कर लेंगे हम? 2 0 2 2 2022 लिख लेंगे। इसमें सभी अंकों को जोड़ेंगे। 2 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 2, तो क्या हो जाएंगे? 2 और 2 4, और 2 क्या हो जाएंगे? 6, और 6 में क्या कर देंगे हम? 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएंगे जी? 12। तो 12 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और 12 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। साथियों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सभी अंकों को जोड़ के 2 का गुणा कर रहे हैं, इसमें भी हम क्या करेंगे? सभी अंकों को जोड़कर 2 का गुणा कर देंगे। साथियों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगती है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा, पैथोलॉजी का संबंध डिसीज से है, तो प्लेंटोलॉजी का संबंध किससे है? आपको जल्दी से आंसर बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके, एलगी से, इंसेक्ट से, डाइट से, फॉसल से। तो जल्दी से आंसर बताइए साथियों। आरपीएफ एसआई 2005, आरपीएफ एसआई का 5 जनवरी 2019 का ये क्वेश्चन है, सिर्फ सेकंड का है। आप लोग आंसर बताइए। जो पैथोलॉजी का संबंध किससे है? डिसीज से है। उसी प्रकार से प्लेंटोलॉजी का संबंध किससे है? अहमद क्वेश्चन मार्क से है, वो बताना है आपको। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? एलगी, इंसेक्ट, डाइट, फॉसिल। तो राइट आंसर बताइए। तो देख लेंगे साथियों, इसमें पैथोलॉजी जो काम करती है वो क्या करती है? रोगों का जांच करने का काम करती है। तो टेस्ट होते हैं हमारे, वो कहाँ होते हैं? पैथोलॉजी में होते हैं। तो उससे क्या होते हैं? रोगों की जांच होती है। इसी प्रकार से जो प्लेंटोलॉजी है साथियों, इसमें क्या होती है? फॉसिल की जांच होती है। किसकी? फॉसिल की, जीवाश्म की जांच होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, फॉसिल। तो प्लेंटोलॉजी में फॉसिल की टेस्ट होता है, या फॉसिल होते हैं, जीवाश्म होती हमारे होते हैं, उनका टेस्ट होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉसिल। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे साथियों। और अगला क्वेश्चन है आज का हमारा, 234 का संबंध 24 से है, तो 711 का संबंध किससे है? जल्दी से आप आंसर बताइए। इसका संबंध इससे है, 711 का क्वेश्चन मार्क से, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? 7 10 6 9। आरपीएफ कांस्टेबल 2024 जनवरी 2019 का ये क्वेश्चन है। आप लोग जल्दी से आंसर बताइए, हम आपके आंसर का वेट कर रहे हैं। 15 सेकंड का आपको समय है। सिंपल से क्वेश्चन है, आप लोगों को जल्दी से आंसर बताते चलना है साथ। तो आंसर बताना है। तो देखेंगे साथियों इसमें क्या हो रहा है। इसके यहाँ पे लिखेंगे हम 200 क्या हो गया? 34, और जो 234 से क्या बन गया हमारा? 24 बन गया है साथियों। तो देख लेंगे, इसके सभी अंकों को आपस में क्या करते हैं हम? गुणा करते हैं। तो 2 गुणे 3 गुणे 4 करते हैं, तो 3 को 12 और 12 दूनी 24। तो 24 कैसे बन रहा है साथियों? इसके सभी अंकों को हम क्या कर रहे हैं? आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 24 बन रहा है। सेम 711 में कर देंगे। 711 इसमें क्या लगेंगे? 7 गुणे 1 गुणे 1, तो क्या होगा? 7 एकम 7 और 7 एकम 7, तो क्या आएगा इसका आंसर? 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इज राइट आंसर हो जाएगा साथियों। इसमें क्या किया जा रहा है? आपस में सभी अंकों को गुणा किया जा रहा है। 2 का गुणा 3 में किया तो 2 तिया 6,
और 6 चौको क्या होता है 24, इसका 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो 7 क्या हो जाएगा साथियों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न चिन्ह को उस स्थान के साथ बदलें जो पहले जोड़ी में लागू तर्क के आधार पर पालन करता है। मतलब जो आपका इस वाले शब्द का इससे संबंध है और इसके संबंध का क्वेश्चन मार्क्स बताना है आपको, ठीक है ना। तो देख लेंगे क्या लगा है इसमें, ब्यूटिशियन, ब्यूटिशियन का संबंध किससे है साथियों, पार्लर से है। इस प्रकार मशीन का सॉरी मैकेनिक का संबंध किससे है वो बताना है आपको। तो साथियों ब्यूटिशियन क्या कहलाता है, ब्यूटिशियन वो होता है जो क्या करता है, पार्लर में काम करता है जनरली, जो पार्लर में क्या करता है मेकअप करने का काम करता है उसे क्या कहा जाता है ब्यूटिशियन। तो ब्यूटिशियन का संबंध किससे हो रहा है हमारा, पार्लर से। पार्लर तो आप लोग जानते हो साथियों, ठीक है ना, जहां पर मेकअप वगैरह किया जाता है। तो ब्यूटिशियन का संबंध कहां से हो जाएगा, पार्लर से हो जाएगा। इसी प्रकार मैकेनिक का संबंध कहां से होगा आप लोग बताएंगे, आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन है, ऑप्शन पढ़ लीजिए सबसे पहले इसमें, गैरेज से, ठीक है ना, इसके अलावा कॉकपिट से, इसके अलावा लेबोरेटरी से, कैबिन से। तो बताइए साथियों जो मैकेनिक होता है वो कहाँ काम करता है, ब्यूटिशियन कहाँ काम करता है, पार्लर में काम करता है। तो मैकेनिक काम करता है वो कहाँ करता है, गैरेज में काम करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए गैरेज। तो मैकेनिक होता है जो वो क्या काम करता है, गैरेज में काम करता है। यदि वैज्ञानिकों की बात करें तो वो लेबोरेटरी में काम करते हैं, ठीक है साथियों। कॉकपिट आपको पता होगा, जो आपका प्लेन वगैरह होता है उसमें पायलट वाले बैठने वाला जो कैबिन होता है उसे क्या कहा जाता है, कॉकपिट कहा जाता है। और कैबिन अलग अलग जगह हो सकती है, आपके ऑफिस का कैबिन हो सकता है, घर में भी कैबिन हो सकता है, तो वो अलग जगह, ठीक है ना साथियों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, गैरेज। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और आज अगला क्वेश्चन है आज का 10वां क्वेश्चन है साथियों, जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। स्क्वायर, स्क्वायर का संबंध किससे है, पेरीमीटर से है, सॉरी पेरीमीटर से है। इस प्रकार सर्कल का संबंध किससे है साथियों, जल्दी से आंसर बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं सरकमफेरेंस, सिलेंडर, डायगोनल, इसके अलावा वॉल्यूम। तो आपको बताना है स्क्वायर का क्या होता है, पेरीमीटर होता है, तो सर्कल का क्या होता है साथियों। साथियों यदि आपने स्क्वायर पढ़ा हुआ है तो ये क्वेश्चन अपने मैथ अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए। आप लोग जल्दी से क्या बताइए इसका साथियों, आंसर बताइए। तो ठीक है साथियों, आप लोगों ने कमेंट करके आंसर बता दिया होगा, देख लेते हैं इसका। तो साथियों स्क्वायर होता है हमारा जो, जिसकी क्या होती है लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, उसे क्या कहा जाता है स्क्वायर। और स्क्वायर को कहा जाता है पेरीमीटर, पेरीमीटर कहलाता है इसकी परिमिति, परिमिति बोला जाता है या परिमाप कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है साथियों, परिमाप। तो स्क्वायर का क्या होता है परिमाप, मतलब चारों भुजाओं को हम जोड़ने का जो निकलता है वो क्या कहलाता है हमारा परिमाप। ऐसे सर्कल बनाएंगे हम तो सर्कल क्या होता है हमारा, इस प्रकार से होता है। और सर्कल के चारों ओर के हिस्से को क्या कहा जाता है, हम परिधि कहते हैं, क्या बोलते हैं परिधि। और परिधि को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, सरकमफेरेंस कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए सरकमफेरेंस। तो स्क्वायर का क्या होता है, पेरीमीटर होता है, इसका सर्कल का क्या हो जाएगा आपका, सरकमफेरेंस हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे साथियों। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाँ इसमें क्या बताना है, DMO WNL, जिस प्रकार DMO का WNL से संबंध है उसी प्रकार ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसमें इनकी तरह सेम दिख रहा है। देखो लिखा हुआ है उस विकल्प का चयन करें जिसमें दोनों पदों का एक दूसरे से वही संबंध है जो दिए गए युग्म का संबंध है। मतलब जो इनके बीच में संबंध है वही इनके बीच में होना चाहिए। RRB NTPC 22/2021 का शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से आंसर बताइए। तो साथियों एक चीज समझ लेनी है आपको, जब भी इस प्रकार के आते हैं कोई भी क्वेश्चन तो हमें क्या कर लेना है, जब भी इंग्लिश के जो डिजिट दिए जाते हैं, इंग्लिश के अक्षर दिए जाते हैं, उनको क्या कर लेना है, हमें नंबर में चेंज कर लेना है। डी किस पे आता है, 4 पर आता है। एम कितने पर आता है साथियों, एम आता है आपका 13 पर आता है। ओ कितने पे आता है, 15 पर आता है। डब्ल्यू कितने पे आता है आपका 23 पे आता है। एन 14 पे आता है। एल कितने पे आता है, 12 पे आता है। तो साथियों इसमें एक संबंध देख सकते हो आप लोग, अगर देख पा रहे हो, आपको क्या है याद होने चाहिए इसमें एबीसीडी के जो आपके अक्षर है उन सभी के नंबर आपको अच्छे से याद होने चाहिए, उनके अपोजिट नंबर याद होने चाहिए। तो देखेंगे साथियों 4 और 23 को अगर हम जोड़ेंगे तो 27 होता है, और यदि 27 हो रहा है तो एक दूसरे क्या है, अपोजिट है। तो डी का अपोजिट क्या होता है साथियों, डब्ल्यू होता है। एम का अपोजिट क्या होता है, एन होता है। और ओ का अपोजिट क्या होता है, एल होता है। तो इसमें कौन सी सीरीज काम कर रही है, उल्टे अपोजिट नंबर की सीरीज काम कर रही है। तो देख लेंगे साथियों, सी का अपोजिट एक्स होता है, एफ का अपोजिट क्या होता है, यू होता है, ठीक है ना। लेकिन एच का अपोजिट टी नहीं होता है, तो ये क्या नहीं हो सकता, हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये गलत हो जाएगा।
इसके अलावा अगला देख लेते हैं हम, डी का अपोजिट क्या होता है? ई, बिल्कुल भी नहीं होता साथियों, तो ये भी गलत हो जाएगा हमारा। जेड का अपोजिट ई, बिल्कुल नहीं होता है, तो देख लेते हैं साथियों, यह हमारा आंसर हो सकता है आपका। जी का अपोजिट क्या होता है? टी होता है, बिल्कुल सही है आपका। एच का अपोजिट एस होता है, आई का अपोजिट आर होता है, मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अपोजिट सीरीज चल रही है, एक दूसरे के उल्टे अक्षर इसमें हमें देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा, लेटर, एमलव, कोकोनट, क्वेश्चन मार्क। तो जो लेटर का संबंध एमलव से है साथियों, कोकोनट का संबंध किससे है? आप लोग आंसर बताइए, सिंपल से क्वेश्चन है। हाँ, ऑप्शन दिए गए हैं आपके, ईट, सेल, फूड, वाटर। तो राइट आंसर बताना है जल्दी से। जिस प्रकार लेटर का संबंध हमारा एम्बलम से होता है, तो कोकोनट का संबंध किससे होगा? आप लोग जल्दी कमेंट करके आंसर बताइए, आपके आंसर का वेट किया जा रहा है, तो जल्दी से साथियों आंसर बताएं। तो देखेंगे साथियों क्या हो रहा है इसमें। देखो, लेटर तो आप जानते हो, लेटर माने क्या होता है? पत्र। और पत्र को किस में रखा जाता है साथियों? एम्बलम, जो लिफाफा होता है। एम्बलम मतलब क्या होता है? लिफाफा। तो पत्र को हम कहाँ रखते हैं? लिफाफे के अंदर रखा जाता है, ठीक है ना। तो कोकोनट, कोकोनट किसके अंदर होता है साथियों? जो नारियल होता है जनरली, वो किसके अंदर होता है? ईट मतलब भोजन करना होता है, फूड यानी भोजन होता है, वाटर यानी पानी होता है, सेल, एक सेल के अंदर पूरी तरह से क्या होता है? बंद होता है हमारा कोकोनट। जो अंदर नारियल होता है वो किसके अंदर होता है? एक सेल के अंदर बंद। तो ध्यान रखना साथियों, कोकोनट किसके अंदर होता है? सेल के अंदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सेल। जिस प्रकार लेटर का संबंध एम्बलम से है, कोकोनट का संबंध किससे हो जाएगा? सेल से हो जाएगा। ये भी आरपीएफ एसआई का 5 जनवरी का क्वेश्चन है, तो आप लोगों को जल्दी से इसका बताते चलना है, कमेंट करके आंसर बताते चलना है। और साथियों यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और वीडियो को साथियों अंत तक देखा करो, पूरे क्वेश्चन लगाया करो घर पे बैठ के। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि आपके जो पेपर पुराने पेपरों से निकाल के क्वेश्चन लाए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, सी का संबंध के से है, तो क्यू का संबंध क्वेश्चन मार्क से क्या हो सकता है? जल्दी से बताइए। इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आते हैं साथियों, तो आप लोग क्या कर लिया करो? नंबर में चेंज कर लिया करो। सी कितने पर आता है? 3 पर आता है। के कितने पर आता है आपका? 11 पर आता है। क्यू कितने पे आता है साथियों? 17 पर आता है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा साथियों, वो बताना है हमें। अब यहाँ देखेंगे हम, सी का संबंध किससे है साथियों? हमारा के से है। मतलब क्या हो रहा है? 3 से 11 हो रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है? प्लस 8 हो रहे हैं। क्या हो रहा है साथियों? इसमें प्लस 8 हो रहे हैं। हम 3 में 8 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 11। और 17 में हम यदि 8 जोड़ देते हैं साथियों, 17 में क्या जोड़े हमने? 8 जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएंगे हमारे? हाँ, 17 में 8 जोड़ेंगे साथियों, तो हो रहा है हमारे 25। और 25 नंबर पे क्या आता है आपका? 25 पे आता है बाय, और बाय किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा ध्यान देंगे साथियों, इसमें कहीं ना कहीं क्या हुआ? क्वेश्चन में गलती हुई है। यहाँ पर क्या होगा? क्यों नहीं होगा, ओ होगा। वो टाइपिंग की मिस्टेक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए साथियों? ओ होना चाहिए। तो ओ की जगह पे कितना आएगा हमारा? 15। और 15 में हम 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 23 हो जाएगा। और 23 पे कौन आता है हमारा? तो 23 पे आता है साथियों डब्ल्यू आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा उसका? ऑप्शन नंबर बी। तो जो क्वेश्चन हमारा होगा इस प्रकार से, सी का संबंध जो के से है, वही संबंध क्या बताना है हमें? ओ से का क्वेश्चन मार्क से। इस प्रकार से क्वेश्चन होगा। वो गलती से क्या छप गया होगा? क्यों छप गया होगा? क्योंकि यहाँ पर ओ होगा, तभी इन ऑप्शनों में क्या होगा हमारा? मैच करेगा। तो दोनों में क्या हो रहे हैं? 8 8 प्लस हो रहे हैं साथियों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डब्ल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, पहले युग में प्रयुक्त तर्क के आधार पर दूसरे युग में प्रश्न चिन्ह का स्थानापन्न विकल्पों में चुनिए। ठीक है, तो वही है आपका पहले का, जेड का जो संबंध एम से है, तो एस का क्वेश्चन मार्क से क्या होगा? आप जल्दी से आंसर बताइए कमेंट करके। तो देखो साथियों, इसको भी क्या कर लेंगे हम? नंबर में चेंज कर लेंगे। जेड कितने पे आता है आपका? 26 पर आता है। कितने पे आता है साथियों? जेड आता है हमारा 26 पर। और इसका संबंध किससे? एम, मतलब 13। क्या हो रहे हैं? 26 में से हम 13 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा? 13। सेम एस पे लगेंगे हम। एस कितने पे आता है हमारा? 19 पर आता है। और 19 में से क्या कर देंगे साथियों? हम 13 माइनस करेंगे, तो 19 में से 13 माइनस हो रहे हैं हम, तो हमारे कितने बचेंगे? 6। और 6 पर क्या आता है आपका? 6 पर आता है साथियों एफ। तो यहाँ एफ कहीं ऑप्शन में नजर आ रहा है? हाँ, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर। जेड आपका 26 आता है, और 26 में से 13 माइनस किए तो कितना बचा हमारा? 13 बचे। और 13 पे क्या आता है? एम। सेम ऐसा इसमें करेंगे, एस आता है 19 पर, 19 में से भी 13 माइनस करेंगे तो एफ आ जाएगा, 6 आ जाएगा मतलब। और 6 पे क्या आता है साथियों? एफ आता है। तो एफ क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। आपको तो ये देखना है, इसमें जो कॉन्सेप्ट होगा वही इसमें कॉन्सेप्ट काम कर रहा होगा। अगला क्वेश्चन है,
12-13 मतलब 1213 का संबंध जो 14 से है वो 45 तो 1 का संबंध क्वेश्चन मार्क से है। जल्दी से आंसर बताइए। 10, 20, 30, 40। 4 ऑप्शन आपके सामने है। जल्दी से कमेंट करके आप आंसर बताइए। सिंपल से क्वेश्चन है साथियों, 15 सेकंड का समय है, आप लोग आंसर बताइए इसका। क्या इसमें कॉन्सेप्ट लग रहा है? तो देखिए साथियों, इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। 12-13 हमने यहाँ पर लिखा और इसके क्या किया, हमने सभी अंकों को आपस में जोड़ लिया। तो क्या 1 + 2 + 1 + 3, तो 3 और 1 क्या होता है 4, 4 और 3 7, 7 और 1 क्या हो जाएगा हमारा, नहीं 3 और 1 4, 4 और 2 6 और 1 क्या हो जाएगा 7। हमारा 7 हो रहा है और 7 में क्या कर देंगे हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 14 हो जाएगा। सेम यहाँ करेंगे 4 5 0 1, इसको भी देख लेंगे। 4 + 5 + 0 + 1, 0 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 1 और 5 कितना हो जाएगा 6, 6 और 4 क्या हो जाएगा साथियों हमारा 10 हो जाएगा और 10 में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 20 और 20 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 20 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। तो साथियों 20 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों को ये क्वेश्चन लगाते चल रहा है, इसमें कुछ नहीं हो रहा है, आपस में क्या किया है गुणा किया गया है और 2 का क्या कर रहा है उसमें बाद में गुणा, आपस में जोड़ा गया है। 12-13 को आपस में जोड़ दिए, 3 1 4 और 2 6 और 1 7, 7 दूनी 14, 5 4 9 1 10, 10 दूनी 20, तो 20 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है आज की क्लास का, ईंटे का संबंध भट्टा से है तो सिक्के का संबंध क्वेश्चन मार्क से बताना है। सिंपल से क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताइए। इस प्रकार ईंटों का संबंध किससे हो जाएगा भट्टा से, तो सिक्कों का संबंध क्वेश्चन मार्क से बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके, प्रयोगशाला, खदान, टकसाल, कारखाना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से आंसर बताइए। आपके आंसर का वेट किया जा रहा है साथियों, तो बताइए आप लोग आंसर कमेंट करके आपको आंसर बताना है और आपको कमेंट में जरूर बताना है कि आपको वीडियो किस प्रकार से चाहिए और कैसी लग रही है वीडियो और आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो। तो साथियों जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसमें देख लेंगे साथियों, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ईंटें हमारी हैं जो वो कहाँ बनती हैं, भट्टा पर बनती हैं। जो ईंटों का हम कहाँ करते हैं, ईंटों को अब क्या करते हैं पकाने का काम करते हैं, वो कहाँ करते हैं भट्टा पर। तो ईंटें कहाँ पर बनती हैं, भट्टा। जो ईंटें बनती है वहां पर उस स्थान को क्या कहा जाता है, भट्टा कहा जाता है। सेम क्या हो जाएगा इसमें, जहां सिक्के बनते हैं उस स्थान को क्या कहा जाता है, प्रयोगशाला में सिक्के नहीं बनते हैं, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। खदान में भी सिक्के नहीं बनते हैं, कारखानों में भी सिक्के नहीं बनते हैं। सिक्के कहाँ बनते हैं साथियों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा टकसाल। तो सिक्के बनाने का जो काम होता है साथियों वो कहाँ होता है, टकसाल में होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइटोलॉजी का संबंध सेल से है तो एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है। आरपीएफ एसआई 6 जनवरी का क्वेश्चन है, आप ध्यान से पढ़ेंगे इसको। साइटोलॉजी का संबंध किससे है दोस्तों, सेल से है। तो एंटीमोलॉजी का संबंध किससे है, आप लोग जल्दी से आंसर बताइए। यहाँ के दिया गया है वायरस से, इंसेक्ट से, सॉइल से, टिश्यू से। तो जल्दी से आप आंसर बताइए कि एंटीमोलॉजी का संबंध किससे हो जाएगा। दोस्तों ये एक शाखाएं हैं विज्ञान की, इनके अंतर्गत उन चीजों का अध्ययन किया जाता है। तो आप लोग जल्दी से आंसर बताइए, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो आपको अच्छे से इस पूरी शाखाएं क्या कर लेनी है, याद कर लेनी। देखेंगे साथियों, साइटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, विज्ञान का अंतर। इसी प्रकार एंटीमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं साथियों, इसके अंतर्गत इंसेक्ट का अध्ययन करते हैं। किसका अंतर्गत करते हैं, इंसेक्ट, कीड़ों मकोड़ों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीड़े मकोड़ों का अध्ययन किया जाता है और साइटोलॉजी के अंतर्गत सेल्स का अध्ययन किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंसेक्ट। इंसेक्ट माने क्या होता है, कीड़े मकोड़े। अगला क्वेश्चन है साथियों, हाँ अगला क्वेश्चन दिया गया आपका क्रेन, चिक, इसके अलावा कंगारू क्वेश्चन मार्क। तो राइट आंसर बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं कव, ज्वाय, किट, कॉल्ट। तो जल्दी से आंसर बताइए। इस पर क्वेश्चन बहुत आते हैं साथियों, तो आपको जो वर्ड याद करना पड़ेगा, वर्ड का मीन क्या होता है, ठीक है ना। तो जल्दी से बताइए, आप लोग इसका आंसर बताइए। मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का, सिंपल सा है, एक बार में क्लिक हो जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का जो क्वेश्चन है 24 जनवरी को आया हुआ है, तो जल्दी से आंसर बताएं। तो देख लेते हैं साथियों, क्रेन एक पक्षी होता है और क्रेन के पक्षी के जो क्रेन का पक्षी होता है उसके बच्चे को क्या कहा जाता है, चिक कहा जाता है। क्रेन आपने देखा होगा, और लंबी क्या होती है, इसकी चोंच होती है, उसे क्रेन कहा जाता है। तो क्रेन पक्षी के जो बच्चा होता है उसे क्या कहा जाता है, चिक कहा जाता है, ठीक ना। इसी प्रकार कंगारू होता है साथियों, और कंगारू के बच्चों को क्या कहा जाता है, तो आपको क्या बताना है राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्वाय। कंगारू के बच्चों को क्या कहा जाता है साथियों, ज्वाय कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ज्वाय।
आपको आंसर बताते चलना है सभी लोगों को कमेंट करके। कैनन के बच्चे को चिक कहते हैं, कंगारू के बच्चे को क्या कहते हैं, जॉय कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जॉय। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे साथियों, और हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एम का संबंध आर से है, एन का संबंध क्वेश्चन मार्क से बताना है। जल्दी से आंसर बताइए। एम का संबंध आर से है तो एन का संबंध क्वेश्चन मार्क से क्या होगा। साथियों इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो आप सीधा सीधा नंबरिंग कर लीजिए और उस नंबर से आपके जल्दी से आंसर निकाल लोगे, ठीक है। ऑप्शन है आई डब्ल्यू डी एस। देख लेते हैं इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट काम कर रहा है साथियों। एम कितने पर आता है आपका, 13 पर आता है। आर कितने पर आता है, 18 पर आता है। एन कितने पर आता है, 14 पर आता है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। साथियों आपको एबीसीडी के सभी अक्षर पता होना चाहिए और उनके नंबर याद होने चाहिए, ये बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा आपको। तो देखेंगे 13 से क्या हो रहा है, 18 हो रहा है, क्या हो रहा है, प्लस 5 हो रहे हैं। तो 14 में हम 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 19 हो जाएगा। और 19 पे क्या आता है साथियों, एस आता है। एस कहीं ऑप्शन में नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, एस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 13 में 5 जोड़ा 18, 18 पे आर आता है, 14 में 5 जोड़ेंगे 19, 19 पे एस आता है। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें दिया गया है आपका 90,019 का संबंध 793 से है, जो सेम वैसे ही बताना है आपका 50,045 का संबंध क्वेश्चन मार्क से क्या होगा। आरपीएफ कांस्टेबल का क्वेश्चन है ये, 19 जनवरी 2019 को आया हुआ है। ऑप्शन 145, 167, 135 और 156। तो जल्दी से साथियों आप आंसर बताइए, आपके आंसर का वेट किया जा रहा है, कमेंट करके आप आंसर जरूर बताएंगे। और सभी लोग वीडियो को पूरा देखा करो क्योंकि आपके बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसको लगवाए जा रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी से बताइए, देख लेंगे साथियों इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, ठीक है। तो देखिए जल्दी से बताइए आंसर, देख लें। चलो इसमें देखेंगे साथियों हम 90019 का संबंध किससे है, 793 से। साथियों इन दोनों के अंकों को आपस में जोड़ते हैं हम, 9 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 9, इसके अलावा 7 प्लस 9 प्लस 3। इनके अंकों को आपस में जोड़े, 9 और 1 10 और 9 19। राइट, इसका क्या आ रहा है साथियों, 19 आ रहा है। सेम इसके अंकों को आपस में जोड़ते हैं, 7 और 9 कितने हो जाएंगे हमारे, 7 और 9 जोड़ेंगे साथियों तो 16, 16 और 3 क्या हो जाएंगे हमारे, 19। तो इनके क्या क्या हो रहा है साथियों, इसका जोड़ और इसका जोड़ इक्वल होना चाहिए। तो सेम इसको जोड़ लेंगे हम, 5 और 4 कितना होता है हमारा, 9, 9 और 5 कितने हो जाएंगे हमारे, 14। तो हम देख लेंगे हमारे ऑप्शन में किसका जोड़ 14 हो रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, 5 4 9 1 10, तो ये नहीं हो सकता हमारा आंसर। 5 3 8 1 9, ये भी नहीं हो सकता है। 7 और 6 क्या हो जाएंगे हमारे, 13 और 1 14। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 7 और 6 कितने हो जाएंगे हमारे, 13 और 1 14। इसको भी जोड़ेंगे हम तो क्या होगा, 6 और 1 7, 7 5 कितने होते हैं हमारे, 12 होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इनके आपस में अंकों का योग और इनके आपस में अंकों का योग इक्वल होना चाहिए। तो इसके आपस में अंकों का योग 14 है, तो आंसर के अंकों का योग भी क्या होना चाहिए हमारा, 14। तो 6 और 1 7, 6 और 1 7 तो 7 कितने होते हैं, 14। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं साथियों, और हमारा अगला क्वेश्चन है बहुत सिंपल क्वेश्चन। इससे सिंपल क्वेश्चन इस पृथ्वी पर नहीं हो सकता साथियों, और खासकर आपके लिए जो मध्य प्रदेश वालों के लिए इससे सरल कुछ नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ होती है। उत्तर प्रदेश का संबंध किससे है, लखनऊ से। तो साथियों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी आपको जल्दी से बता देनी है। और राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, भोपाल, ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है साथियों, भोपाल है, ठीक है, अच्छे से याद रखना है। और एक उद्योग शहर जो है मध्य प्रदेश का, वो क्या है साथियों, आपको पता होना चाहिए, इंदौर है। और जबलपुर में क्या है मध्य प्रदेश का, हाई कोर्ट है। अगर क्वेश्चन बीच में आ गया तो आपको मालूम होना चाहिए कि जबलपुर में मध्य प्रदेश का क्या है, हाई कोर्ट है। इंदौर को उद्योग राजधानी कहा जाता है। इंदौर को क्या कहा जाता है, उद्योग राजधानी कहा जाता है। तो उद्योग राजधानी। ग्वालियर में क्या है साथियों, तो ग्वालियर में जो राजस्व से संबंधित जितनी भी चीजें मध्य प्रदेश की होती है, पूरा राजस्व विभाग कहाँ पर है आपका, ग्वालियर में है। तो राजस्व विभाग का मुख्यालय कहाँ है, ग्वालियर में। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे साथियों, और अगला क्वेश्चन है हमारा 4,441 का संबंध 13 से है, तो 3,136 का संबंध क्वेश्चन मार्क से क्या होगा। आरपीएफ एसआई 6 जनवरी 2019 का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताइए। ऑप्शन 14, 21, 13, 15। तो जल्दी से आंसर बताइए। तो क्या हो सकता है साथियों, सिंपल से क्वेश्चन होते हैं इस प्रकार, एक दो प्रकार के कॉन्सेप्ट लगते हैं, आपको इस प्रकार के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, तो आपको अभी तक आंसर आ जाना चाहिए इसका। जल्दी से आप लोग आंसर बता दीजिए। तो ठीक है साथियों, इसको देख लेते हैं। 4 और 4 दूनी 8, 4 ती 12 और 1 13, आपस में सभी अंकों को जोड़ दिया तो क्या हो गया, 13 हो गया। इसके अंकों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 और 1 4, 4 और 3 7,
7 और 6 कितने हो जाएंगे साथियों? 13 हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 13। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लग रहा है दोस्तों, इसके आपस में अंकों का योग और इसके आपस में अंकों का योग बराबर होना चाहिए। इन सबके आपस में अंकों का योग कितना है? 13 है। और इन सबके आपस में अंकों का योग भी कितना है साथियों? 13। तो 13 क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, MJHEGW क्वेश्चन मार्क। तो MJ का संबंध HE से है, जो GW का संबंध क्वेश्चन मार्क से क्या होगा? साथियों इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है आपको, मैंने बताया है जब जब आपके एबीसीडी वाले क्वेश्चन आते हैं आपको उसको तुरंत नंबर में चेंज कर लेना है। अगर कोई समय कब आए फास्टली क्या कर लेना है, इसको नंबर में चेंज कर लेना है। और यदि आपको एबीसीडी के नंबर अच्छे से याद हैं तो आप क्वेश्चन को जल्दी बना ले जाओगे, टाइम आपका बचेगा साथियों। तो देख लेते हैं इसमें एम का संबंध, एम कितने पे आता है आपका? 13 पर आता है। जे कितने पे आता है? 10 पर आता है। एच 8 पर आता है। ई 5 पर आता है। जी 7 पे आता है। और डब्ल्यू आपका कितने पे आता है? 23 पर आता है। तो देख लेंगे साथियों क्या हो रहा है। 13 से क्या हो रहा है हमारा? 8 हो रहा है। 13 से साथियों हम 8 पे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? -5 हो रहा है। और जे 10 से क्या हो रहा है हमारा? 5 हो रहा है, तो इसमें भी क्या हो रहा है? -5। तो साथियों देख लेंगे दोनों नंबर में -5 का कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, तो इसमें भी करेंगे। 7 में से हम -5 करेंगे तो क्या बचेगा हमारा? 2 बचेगा। और 23 में से -5 करेंगे तो क्या बचेगा? 18 बचेगा। 2 पर क्या आता है साथियों? तो बी आता है। और 18 पर क्या आता है? आर आता है। बी और आर किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? तो साथियों बी और आर हमें नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बी आर। तो जो संबंध इसका इससे है, इसमें क्या हो रहा है? -5 हो रहा था, इसमें भी हमने -5 कर दिए। यहाँ -5 किए हमने, यहाँ -5 किए। तो क्या आ गया हमारा? 2 और 18। 2 पे क्या आता है? बी आता है। और 18 पर आर आता है। ए से लेकर जेड तक के सभी नंबर आप अच्छे से याद कर लीजिए और अपोजिट वर्ड याद कर लीजिए, ये बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है इनकी। ठीक है साथियों, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा आज की क्लास का 24वें नंबर का क्वेश्चन। ऑथर का संबंध पेन से है तो बार बार का संबंध क्वेश्चन मार्क से क्या होगा? जल्दी से बताइए। ऑथर का संबंध किससे है? पेन से है। तो बार बार का संबंध क्वेश्चन मार्क से क्या होगा? ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ट्रॉवेल, स्पेड, इसके अलावा क्या होगा? टैग और सीजर। सीजर। तो राइट आंसर बताना है साथियों जल्दी से। देखो, जो ऑथर होता है, ऑथर मतलब क्या होता है साथियों? लेखक होता है। क्या होता है? लेखक। लेखक किसका यूज करता है? पेन का यूज करता है। लेखक क्या करता है साथियों? पेन से लिखने का काम करता है। तो लेखक का संबंध किससे हो गया आपका? पेन से हो गया। इस प्रकार बार बार कौन कहलाता है साथियों? नाई, नाई कहलाता है। बार बार क्या कहलाता है? नाई, जो बाल काटने का काम करता है। तो नाई किस चीज का यूज करता है? कैंची का यूज करता है। और कैंची को इंग्लिश में क्या कहते हैं साथियों? सीजर कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर। जिस प्रकार लेखक का संबंध पेन से है तो नाई का संबंध कैंची से होता है। और कैंची किसको कहा? सीजर। तो आपको इंग्लिश और हिंदी में दोनों आना चाहिए साथियों। वो कैसे भी पूछ सकता है, इसके लिए आप ये नहीं बोल सकते कि आप इंग्लिश में क्यों पूछ रहे हो या हिंदी में क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि दोनों टाइप में हिंदी मीडियम में ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो आप जल्दी से इस टाइप के क्वेश्चनों को याद कर लीजिए, मतलब इस टाइप के आपको वर्ड याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है साथियों, आज की क्लास का यह अंतिम क्वेश्चन है। इसका आंसर बताना है आप लोगों को जल्दी से, सबको राइट आंसर आना चाहिए। आई का संबंध जी से है तो आपको क्या बताना है? जेड का संबंध क्वेश्चन मार्क से क्या होगा? आई का संबंध जो जी से है तो जेड का संबंध क्वेश्चन मार्क से क्या होगा साथियों? जल्दी से आप आंसर बताइए। तो देख लेंगे आई कितने पर आता है साथियों हमारा? 9 पर आता है। और जी कितने पर आता है हमारा? 7 पर आता है। जेड कितने पर आता है? 26 पर आता है। तो क्वेश्चन मार्क क्या आएगा? 9 से क्या हो रहे हैं? 7 हो रहे हैं, 2 माइनस हो रहे हैं। 26 से हम 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 24। और 24 पे क्या आता है साथियों हमारा? एक्स आता है। एक्स किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर। आज की क्लास का यह अंतिम क्वेश्चन था साथियों। इसके बाद हमारे आगे क्वेश्चन नहीं है। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों, आपको वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखनी है, तभी इस प्रकार की सीरीज का आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, तो एनालॉजी की पहली क्लास थी, अगली क्लास कल आएगी। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, नमस्कार।